Hello students, how are you? My name is बीरबल शर्मा, लेक्चरर फिजिक्स पीसीसीपी रेजिडेंस कोटा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, दैट इज टेलीस्कोप। It is used to see the far objects magnified. It is used to see far objects magnified. Okay, they are following types. They are of following types. Number one is astronomical telescope. What is the use of this one? It is used to see the heavenly bodies, far heavenly bodies. It is used to see heavenly body magnified. For example, moon, stars, etc. Okay. Inverted image is formed. Inverted image is formed by this telescope. Two lenses are used, so this is also known as refracting type. It is also refracting type. Telescope. Number second पर terrestrial telescope. It is used to see the far objects on surface of Earth. It is used to see far objects magnified on the surface of Earth. Why? It is also used far objects, but with the help of astronomical telescope, image is inverted. अगर मैं इससे मान लीजिए कोई ट्री देख रहा हूँ जो बहुत दूर खड़ा हुआ है, तो मुझे ट्री इन्वर्टेड दिखाई देगा. सो इन दिस फॉर्म ए इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड. तो हम फार ऑब्जेक्ट्स को इरेक्ट देख सकते हैं, सीधा देख सकते हैं यहाँ. इट इज ऑल्सो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. थर्ड है रिफ्लेक्टिंग टाइप telescope. In this type of telescope, converging mirrors are used. Of telescope, converging mirrors are used. For example, न्यूटोनियन टेलीस्कोप. अब हम डिटेल करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. इट इज कंफर्म. इट इज यूज्ड टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स मैग्निफाइड, हेवनली बॉडीज. तो एस्ट्रोनॉमिकल telescope. Same thing, there are two coaxial tubes. Okay. At the ends of these coaxial tubes, two lenses are fitted. This lens is known as object lens and it is known as eye lens. Okay,
अकॉर्डिंग टू नीड वी कैन चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट लेंथ एंड आई लेंथ. इसका फोकल लेंथ है एफ ओ, इसका फोकल लेंथ एफ ई. इट इज नोन एज ट्यूब लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट लेंथ एंड द आई लेंथ इज नोन एज ट्यूब लेंथ. तो वी कैन चेंज ट्यूब लेंथ अकॉर्डिंग टू नीड. मुझे मैग्नीफाइड और क्लियर इमेज देखना है तो इसको आगे पीछे खिसका के इनके बीच का डिस्टेंस करके हम इमेज को क्लियर कर सकते हैं. क्लियर है ना. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, दैट द aperture and focal length of object lens are greater in comparison to that of eye lens because it is used to see the far objects. दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में काम आते हैं. दूर से लाइट तो वैसे भी कम पहुंचेगी, इसलिए इसका अपर्चर थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर सके. तो ये क्लियर है. अपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस is greater than that of eye lens. What is the reason? Because it is used to see the far objects. दूर से तो वैसे ही लाइट कम आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर सके. तो अकॉर्डिंग टू नीड वी कैन चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड ऑब्जेक्ट लेंस. अब देखिए इमेज फॉर्म करते हैं. चलिए, इट इज अ लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस. ओके, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. दूर पे है तो रेज कुछ ऐसे आ रही होंगी, ऑप्टिकल सेंटर पड़ रही होगी, सीधी जाएगी. ओके, रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. तो दिस इज द कमिंग, इट इज फॉल एट ऑप्टिकल सेंटर. एक रे ये आ रही है, चलिए एक रे ये आ रही है और एक रे ये आ रही है. सपोज दिस मेक्स एन एंगल ऑफ एल्फा. यहां से दे विल मीट एट फोकस पॉइंट. हियर विल बी द इमेज. यहां इमेज फॉर्म होगा. ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. सपोज दैट इज ए बी. मैंने सपोज कर लिया. इट इज ए डैश बी डैश. इमेज फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट लेंस, इट्स फोकल लेंथ एफ ओ. तो वी कैन से दैट द डिस्टेंस वी ओ is equals to FO because object is at infinity. Is it clear? अब देखिए यहाँ एक और लेंस रखा हुआ है, that is known as eye lens. Eye lens, focal length FE. Then this distance will be have as an object for eye lens. It is UE. Okay? अब इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा देखिए जरा. एक रे पैरेलल लूं, ये फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये फोकस पॉइंट से पास होगी. दे विल डाइवर्ज. आगे तो मिल नहीं सकती, पीछे एक्सटेंड करूं तो ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट पे मीट कर रही हूं. हियर विल बी द इमेज, फाइनल इमेज. इट इज इन्वर्टेड. ए डबल डैश एंड बी डबल डैश. इट मस्ट बी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन. कम से कम डी डिस्टेंस बनना चाहिए. इसके बाद बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा तब भी दे सकते हैं. इट इज फाइनल image. Suppose angle made by this is beta, this point is E, this point is O. We can easily find the magnification power, magnifying power. Angle made by the object, that is alpha, it is beta. Is it clear? This is alpha, so this will also be alpha. It is alpha. Clear? So we can also write the magnifying power. Magnifying power, that is M is equals to angle made by the image when it is at D, that is beta divided by alpha, because alpha and beta are small. So we can write it, so alpha is equals to tan of alpha and beta is equals to tan of beta. So we can write it, M is equals to tan beta divided by tan alpha. Is it clear? Now think about alpha. Alpha इस तरह से निकाल सकता हूँ O, A डैश एंड B डैश, और बीटा निकाल सकता हूँ A डैश, B डैश एंड E. तो M will be equals to what is tan alpha and tan beta. tan beta यहाँ से फाइंड की A डैश B डैश डिवाइडेड बाई
that is UE. And what is tan alpha? Tan alpha from here, A dash B dash divided by this distance, it is FO. Is it clear? Or we can say that is FO upon UE. M is equals to FO upon UE. It is the magnifying power. Now think about this islands. Because of one of 4 islands, 1 upon FE is equals to 1 upon VE minus 1 upon UE. What is the value of VE? दोनों इधर है, UE भी नेगेटिव, VE भी नेगेटिव, तो 1 upon FE is positive, 1 upon D with negative sign plus 1 upon UE. You have to put the value of 1 upon UE here. It is number 1. Or we can also write that is 1 upon UE is equals to 1 upon FE minus 1 upon D. So from 1 we can put here, what is the M? ये लिख लीजिए 1 upon UE, आइए, it is 1. तो मैग्नीफाइंग पावर M is equals to FO into 1 upon UE, that is 1 upon FE plus 1 upon D. इसको पांच करूंगा, that is 1 upon D. Is it clear? It's the magnifying power. When final image is at D. अब ये है final image, ये पॉइंट रखा है मैंने. For islands, when final image is at D. It's the magnifying power. ये याद रखना, when final image is at D. Is it clear? चलिए, ऐसा भी हो सकता है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर हो, तो आप सेकंड केस देखिए जरा इसका. F अपॉन UE है ना. देखिए केस सेकंड, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी. तो इमेज फॉर्म करते हैं, देखिए जरा. अब यहां से देखिए, if UE is equals to FE, then it will be the focus point of this one. If object is placed at focus point, then rays becomes parallel. आगे एक्सटेंड करूंगा तो फाइनल इमेज विल बी एट, फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी. इज इट क्लियर? ओके. तो हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर? कैसे फाइंड करें? UE is equals to FE when final image is at infinity, then UE is equals to what is FE. So we can also write, so magnifying power that is M is equals to FO upon UE, that is FO upon FE. M is equals to FO upon FE. It's the magnifying power. When final image is at this time, what is the tube length? देखिए, it will be the tube length. It is L, that is tube length. Or we can write here also, what is the tube length? L will is equals to FO plus FE. FO plus FE. Is it clear? It is astronomical telescope. अब लेते हैं terrestrial telescope. After that, one question. Okay? Terrestrial telescope. Second point है terrestrial telescope. It is used to see far objects on surface of earth magnified. Okay, magnified.
अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे ट्री देखना है या दूर का ब्रिज देखना है, तो मुझे इन्वर्टेड दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, ट्री उल्टा दिखाई देगा, तो प्रॉब्लम है ना, सीधा दिखना चाहिए। सो इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वी विल इंसर्ट अनदर लेंस दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक लेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई लेंस। तो देखिए क्या इमेज बनाते हैं, पहले देखिए इट द कौन सा लेंस है ये, ऑब्जेक्ट लेंस, फोकल लेंथ है FO, इमेज फॉर्म करते हैं। देखिए रेज ऐसे आ रही थी, पैरेलल, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट, दूर है, इन्फिनिटी, तो यहां से रे दे विल फोकस एट दिस पॉइंट, हियर विल बी द इमेज, इट इज A डैश एंड B डैश, क्लियर, इन्वर्टेड इमेज, यहां लिख लिया मैंने, इट इज AB ऑब्जेक्ट। यहां मैं एक और लेंस फो करूंगा यहां पर, दैट इज नोन एज इरेक्टिंग लेंस, लेकिन इट मस्ट बी 2F, इसका फोकल लेंथ है 2F, तो ये 2F पे रखा हुआ है, तो इमेज भी कहाँ बनेगा इसका, 2F पे ही बनेगा, देयर विल बी नो चेंज, मैग्नीफाइड होगा ही नहीं है। हियर विल इमेज फॉर्म्ड बाय दिस, इट इज A डबल डैश एंड B डबल डैश, इट इज इरेक्टिंग लेंस, ये 2F पर है तो ये भी 2F ही होगा, इट इज क्लियर। देयर विल बी no magnification, size of A dash, B dash and A double dash, B double dash will be equal, and now here is placed eye lens, it is eye lens, और इसका फोकल लेंथ है दैट्स F, इसका फोकल लेंथ F ही। अब देखिए इसका इमेज फॉर्म करूंगा मैं, एक रे यहाँ से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से और दूसरी रे फोकस पॉइंट से, दे विल डाइवर्ज, ओके। अगर पीछे एक्सटेंड करूँ तो ऐसा लगता है मुझे इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही हो, हियर विल बी द इमेज, इट इज फाइनल इमेज, A ट्रिपल डैश, B ट्रिपल डैश, it is final image, it is erect in comparison to the object, it is the final image। अब देखिए what is the tube length, it will be the tube length। अब सोच के देखिए, मैग्नीफाई इसने किया था, but there is no magnification by erecting lens, it is simply used to erect the lens। इस इमेज को मैंने, इन्वर्टेड इमेज को क्या कर दिया मैंने, इरेक्ट कर दिया, बट देयर इज नो चेंज इन मैग्निफिकेशन। तो फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन होगा M इज टू FO अपॉन FE व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, एंड ट्यूब लेंथ होगा, नाउ ट्यूब लेंथ चेंज होगा, नाउ इट इज ट्यूब लेंथ that is L is equals to FO plus FE, it is FO plus FE, जो इन्फिनिटी पर होगा, फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, ये देखिए जरा, एट दिस पॉइंट D पर होगा तब तो ये होगा, अदरवाइज दैट विल बी प्लस 2F, दैट इज हाउ मच, 4F, व्हेन फाइनल इमेज इज एट infinity। तो it is terrestrial telescope। अब now one question related to it, one question, क्वेश्चन है focal length of object lens and eye lens of a terrestrial telescope
of a astronomical telescope are 4 centimeter and 4 millimeter respectively. Final image of an object, of an far object is at infinity. Find magnifying power and tube length. Now the solution. Okay, what are the given? That is focal length of eye lens, object lens is FO. What is FO? 4 cm. Object lens, that is 4 cm. And what is that of eye? It is eye lens, and the focal length of eye lens, that is FE, is equals to 4 mm. That is also, we can write 0.4 centimeter. What is the magnifying power? Magnifying power when final image is at infinity, so m will be equals to FO upon FE. FO is 4 divided by 0.4, that is how much? 10 times. It will magnify 10 times. And the tube length, that is L is equals to FO plus FE, or L will be equals to 4 plus 0.4, that is how much? 4.4 centimeter. So m is equals to 10, it will magnify 10 times, m is equals to 10 and L is equals to 4.4 centimeter tube length. That's the answer.